नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। शांतनु हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोमिल बोहरा ढेर हुआ है। 1 लाख रुपए का इनामी रोमिल बोहरा ढेर कर दिया गया है। अपराधी पर शराब कारोबारी की हत्या का आरोप था। हत्या और वसूली के कई मामलों में भी ये आरोपी था, जिसके बाद इसको पकड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही थी और उसके बाद अब इसे ढेर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी दिल्ली के भाटी माइंस के इलाके में सुबह सुबह ये फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर 3 लाख के नामी बदमाश रोमिल बोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया है। रोमिल का नाम बड़े बड़े जुर्मों में शामिल था। हत्या, जबरन वसूली और गैंग जैसी जुड़ी कई वारदातों में काफी दिनों से रोमिल की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। करीब 5 अवैध शस्त्र, 8 जिंदा रौंद और 470 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस अभी इनको तो जो फॉर्मल कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी एफएसएल टीम मौके पर आई है, फिंगरप्रिंट टीम आने लग रही है। एसएचओ साहिबान और अन्य उच्च अधिकारी भी मौका पाने लगे। और चलिए, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन का रुख करेंगे। जावेद, लंबे समय से रोमिल को पकड़ने की कोशिशें की जा रही थी और आखिरकार रोमिल को पकड़ा गया, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। पुलिसकर्मी भी घायल हुए और रोमिल ढेर किया गया। उसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। रोमिल जो बोरा है, जिसकी लंबी समय से तलाश थी और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरीके से आपस में हुआ है, और लॉरेंस ने जिस तरीके से गोल्डी ने अभी रोहित गोदारा से जहां हाथ मिला लिया, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने नूनी गैंग से हाथ मिलाया, जो कि इस वक्त विदेश में, और नूनी का ही ये साथी बताया गया है। और ये नूनी गैंग के लिए काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एसटीएफ को इसकी एक तलाश थी एक हत्याकांड में, और एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस को एक इनपुट दिया था, एक इनपुट दिया था कि जिसमें ये बताया गया था कि ये दिल्ली में दाखिल होने वाला हुआ है, और हरियाणा बॉर्डर यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जिस तरीके से ट्रैप किया गया, उसके बाद इसे सरेंडर के फायरिंग की, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर जो हैं एसटीएफ के बताए जा रहे हैं, उनको जो है गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। हालांकि इस वक्त इलाज चल रहा है, लेकिन जो रोमिल बोरा है उसकी बता रहे कि मौत हो गई। रोमिल एक वांटेड था और अपने पूरे इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। एक डेस्परेट क्रिमिनल माना जा रहा था। नोनी गैंग का नाम जिस तरीके से सामने आया कि नोनी गैंग से इसका कनेक्शन था, और नोनी गैंग जो है इस वक्त विदेश से लेकर इंडिया में, भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बाकी स्टेट में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था लॉरेंस के साथ मिलकर। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से सारे जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो अब टकरार के इस पे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने गैंग को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और एक बड़ी कामयाबी मिली है एसटीएफ को। हालांकि पुलिस ये चाहती थी कि रोमिल को पकड़ा जाए, सरेंडर करे, जिससे कि वो बाकी उसके नेटवर्क की जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, बाकी लोग तलाश कर सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पुलिस पे हमला करते हुए उसकी जो मौत हुई है, फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है काउंटर इंटेलिजेंस को इस पूरे मामले में लेकर, और एसटीएफ की तरफ से एक टिप आउट दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जावेद। बढ़ेंगे आगे। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग पर पूरी नजर रखी जा रही है। दोनों रास्तों में अनंतनाग और पहलगाम में और गांदरबल में बालटाल के जरिए यात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही यात्रा खत्म हो जाएगी।